Hey guys, this is Pratham Kumar before you and you are watching Study Span. So आज हम क्लास 9th का टर्म 2 मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये पार्ट है क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक, तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कतई एकदम मक्खन का पेड़ा है क्वेश्चन। तो उसे देख लेते हैं। टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम, तो ये एक लाइन है एल और दूसरी लाइन है एम। ठीक, ये दो लाइन है पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल पी। सो हियर इज द ट्रांसवर्सल पी, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? दिस ए बी सी डी, ए बी सी डी, दिस ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है ना। प्रूव करना है ये क्या होगा। अब ये बन कैसा रहा है? शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर कौन है? ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से हैं? देखो, एक है एंगल ये पी ए सी, इस एंगल का बाइसेक्टर है ये। तो ऐसे बाइसेक्टर से बन रहा है, ऐसे ही इस वाले है ना, ये वाले एंगल का बाइसेक्टर है ये। ऐसे ये वाला बाइसेक्टर है किसका? इस एंगल का। ऐसे ही ये बाइसेक्टर है किसका? इस एंगल का। तो इनसे बनने वाला जो क्वाड्रिलेटर है दैट इज ए बी सी डी, इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल। ये प्रूव करना है, ध्यान देते हैं। देखो, काम की बात क्या है वो समझो। ठीक, इसे बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन से नहीं करवाऊंगा मैं खुद चाहूंगा आराम से क्वेश्चन हो जाए, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो ए बी जो है वो बाइसेक्टर है कौन से एंगल का? पी ए सी एंगल का। तो मैं कह सकता हूं ये वाला जो एंगल है वो एक्स होगा, तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। बाइसेक्टर है ना मेरे भाई, बाइसेक्टर का मतलब तो यही होता है ना। अब क्योंकि ये पूरा एंगल 2x हो गया, कौन सा एंगल? पी ए सी, तो एंगल ए सी आर ये भी तो 2x हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने क्या करा है, देखो ध्यान दो, मैंने लिखा है, देखो गिवन क्या है और टू प्रूव, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं प्रूफ में। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन ये है कि एल और एम पैरेलल हैं। ठीक है, एल एंड एम आर पैरेलल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना। और क्या गिवन है? एबीसीडी फॉर्म हो रहा है, फॉर्म बाय बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है अपने को? एबीसीडी इज अ ट्राइंगल, वो सॉरी, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। ठीक, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा देखो, एंगल पी ए सी बराबर होगा एंगल आर सी ए के, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब इसमें कमाल की बात क्या है, ये भी 2x है और ये भी 2x है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, या इसको ऐसे लिखते हैं 2x, ये तो समझाने के लिए लिख दिया मैंने कि ये अंदर वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल, सॉरी माय बैड, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी सी ए। देखो, ये पूरे एंगल को क्या लिख सकता हूँ? इस वाले एंगल का दुगना, बी ए सी क्या दुगना, या देखो ऐसे देखो, है ना, ये टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं आते, इसको ऐसे समझो। जो एंगल पी ए सी है वो है 2x, तो एंगल बी ए सी क्या होगा? x ही तो होगा, आधा ही तो होगा। अब ऐसे यहां देखो, एंगल ए सी या आर सी ए ये कितना है? ये भी 2x है। तो सी, तो डी सी ए ये कितना होगा? x, आधा होगा नहीं होगा, है ना। अब देखो कमाल की बात क्या, इसका मतलब तो ये हो गया एंगल बी ए सी बराबर हो गया एंगल डी सी ए के। ठीक, सो ए बी बराबर हो गई भैया, बराबर नहीं हो गई, पैरेलल हो गई किसके? सी डी के। ऐसा क्यों? अरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? कौन से हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भैया? देखो ये हो गए। अरे देखो ना, पहले इन पूरों को कहा था तुमने, ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के बराबर है, ये कहा पहले। फिर कहा इसका आधा यानी कि ये, और इसका आधा यानी कि ये बराबर होंगे। फिर तुमने कहा ओ ओ ओ ओ ओ, अगर ये बराबर हो गए हैं, कौन से? अगर ये और ये बराबर हो गए हैं तो मेरे भाई ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हाँ तो है तो ए बी
और सी डी बराबर पैरेलल होंगी नहीं होंगी साइड्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ही नहीं होगा? गॉट इट? यस और नो? यहां तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? अभी सिमिलरली है ना, सिमिलरली क्या होगा भैया, सिमिलरली बीसी जो है वो भी पैरेलल हो जाएगी एडी के। अच्छा ऐसा क्यों? अरे भाई मेरे ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरे भाई ये, अरे पहले ये रब कर दूं, तुम कहोगे भैया यार ये क्या कर रहा हो, सब एक ही में हमारा आपने। देखो अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लेट मी टेक अ न्यू पेन, नॉट न्यू पेन, ये देखो इससे और अच्छा समझ में आएगा। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इनके आधे आधे पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी तो इक्वल होंगे। अब ये इक्वल हो गए तो बीसी और एडी तो हो गई पैरेलल। बोलो यहां तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एक बात बताओ, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेता हूँ यार, स्पेस कम है मेरे पास, मुझे फिगर की भी तो जरूरत, कहाँ जा रहा भाई, फिगर की भी तो जरूरत है मुझे। हाँ ठीक है, देखो अब एक कमाल की चीज लिखता हूँ मैं। इतनी बात तो हो गई। अभी अगर ये दोनों साइड से पैरेलल हो गई, कौन सी, ए बी और सी डी पैरेलल हो गई है ना, ए बी और सी डी और बी सी और ए डी पैरेलल, इसका मतलब तो अभी भाई इतना पता चल गया मुझे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन भैया ये तो रेक्टेंगल प्रूव करना था, अभी तो पहले पैरेललोग्राम तो कर लो यार, है ना, जितना मिले पहले उसमें खुश रहो। अभी एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ठीक है, एक एंगल को 90 दिखा दो किसी भी एक को, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा अपनी तरफ से। ठीक है, अब देखो कैसे दिखाऊंगा, कहेंगे एंगल पी ए सी प्लस एंगल एस ए सी इक्वल टू 180। अरे कौन से ले लिए एंगल ये, अरे बताता रहा हूँ भाई, एक मिनट, लीनियर पेयर लिख देता हूँ पहले। देखो ये वाला दिया है मैंने, पी ए सी ये वाला एंगल है और एस ए सी ये वाला एंगल है। ठीक है, दोनों का सम 180 होगा, यहां तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? तो मेरे भाई पीएसी का आधा कौन सा एंगल होगा, पीएसी का आधा, पीएसी का आधा होगा ये, बाइसेक्टर है ना बी ए बी, इसलिए। और सी ए एस का आधा कौन सा होगा, सी ए एस का आधा होगा ये, क्योंकि एडी भी बाइसेक्टर है। तो दोनों तरफ आधा करो, ऑन डिवाइडिंग बाई 2। अब मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि अब फिगर की जरूरत नहीं है, मतलब है लेकिन मैं जुगाड़ कर दूंगा। ठीक, तो देखो डिवाइड करते हैं 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, लिख ही देंगे यार, तुम कहोगे कहीं डायरेक्टर हो गया मास्टर, तो ऑन डिवाइडिंग बाई 2, तो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस एस ए सी। अभी देखो भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 2 से, वरना मैथमेटिक्स में काम खराब हो जाता है ऐसे भेदभाव करने से। ठीक है, तो अभी पीएसी का आधा क्या होगा, पीएसी का आधा होगा एंगल बी ए सी, और एसएसी का आधा क्या होगा, एसएसी का आधा होगा एंगल सी ए डी। भरोसा रखना मैं लिख के दिखाऊंगा, है ना, दिखाऊंगा कौन कौन से एंगल है। बी ए सी देखो ये वाला एंगल है, बी ए सी ये है एंगल, और सी ए डी ये है ये वाला ना। बच्चे भरोसा नहीं करते, तो कहते समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अब रुको तो सही यार, सब बताऊंगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो ये वाला एंगल बन जाएगा पूरा, इसका नाम क्या है भाई, बी ए डी। अभी बी ए डी 90 हो गया, लो लग गई लॉटरी। तो मेरे भैया एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 है, तो घुमा क्यों रहे हो भाई, उसे रेक्टेंगल बोल दो ना। अरे ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री, वो तो रेक्टेंगल है ना, समझ में आ रही बात? ठीक, तो एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करा हमने, ए बी और सी डी को पैरेलल करा, बी सी और ए डी को पैरेलल करा, और फिर कह दिया ये तो पैरेललोग्राम है। फिर क्या करा, फिर कह दिया ओहो हो पैरेललोग्राम तो है, मैंने मान ली, लेकिन ये इसका एक एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल है। बोले यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अगर आप चाहते हैं मुझसे ट्यूशन पढ़ना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8433122079। थैंक यू वेरी मच।